मैं सोनू सिंह जलडेगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ। किसान भाई, हम झारखंड की वादियों में बहुत सारा ऑयलसीड करते हैं। ऑयलसीड कहने का मतलब तेल प्राप्त होने वाला खेती। जैसे हम सुरगुजा का खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, कुसुम की खेती करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सूरजमुखी की खेती के बारे में। और इनसे बात करने के लिए हम एक प्रगतिशील किसान को भी लेंगे, जिसे हम लोग जलडेगा एग्रो और कृषि विज्ञान केंद्र सिमडेगा के सहयोग से बीज दिए थे। और आज हम जानेंगे कि वो उत्पादन कैसा है और वो खेती कैसे किए थे और खेती कब कब कर सकते हैं, उसे करने के लिए मिट्टी की तैयारी कैसे किए थे। ये संपूर्ण चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। किसान भाई जोहार। जोहार। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम है जोसेफ तपना और हम टंगिया गांव के रहने वाले हैं। और ये मेरा प्रखंड जलडेगा है, ब्लॉक भी जलडेगा ही है और थाना भी जलडेगा सिमडेगा के हैं, रहने वाले हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं सूरजमुखी की खेती। ये आप जलडेगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सहयोग से किए थे और जिसे कृषि विज्ञान केंद्र सिमडेगा ने सहयोग किया था जी। और आप हमारे किसान को बताइए कि सूरजमुखी का खेती हमें करना चाहिए झारखंड में या नहीं, क्योंकि ये नया नया खेती है। बहुत सारे किसान डरते भी हैं। हमारा सिमडेगा में इसका खेती बहुत कम होता है, होता ही नहीं है। जी। जैसे हम लोग कुछ ट्रायल के रूप में लगवाए हैं किसान को, तो हमारे किसान भाई को बताने का प्रयास कीजिएगा शुरुआत से कि कैसे खेती की जाती है। जैसे इसको आप लोगों ने कब लगाया था? इसको हम लोग लगाए थे जनवरी का आखिरी सप्ताह में। और जनवरी का अंतिम सप्ताह है और ये जी। कौन सा महीना हो गया? ये तो अप्रैल का अभी तो आज पहला सप्ताह है। जी जी, अप्रैल का पहला सप्ताह है। अच्छा। और इसमें क्या है कि हम देखते हैं, हम लोग पहले सूरजमुखी का खेती तो नहीं लगाते थे, लेकिन अभी एपीओ के माध्यम से हम लोग को जो सूरजमुखी का बीज मिला था और हम लोग को लगाने के लिए कहा गया था और हम लोग लगाए हैं। अभी तो ये थोड़ा सा बाद में लगा हुआ है, इसके अलावा भी और लगा हुआ है जो तैयार होने जा रहा है। अच्छा, अभी जी। मतलब इससे पहले लगा हुआ तैयार हो रहा जी है। जी, वो तैयार हो रहा है। हम लोग देखें कि ये जो सूरजमुखी का खेती और जो तिलहन से सबसे अच्छा या तो टॉप में आता है, क्योंकि ये और जो छोटा छोटा बीज वाला रहता है उसमें क्या होता है कि उसका बीज बहुत ही कम होता है। और हम लोग देखें कि इसका इतने ही खेती में बहुत सारा बीज आने वाली है। हम लोग देखें कि एक ही पौधा में कम से एक पाव का जो बीज है निकलता वो मिल जाएगा। जी जी। तो हमको हमारे किसान भाई को बताइए कि अगर हम कोई किसान खेती करना चाहे, 1 एकड़ में खेती करना चाहे, तो सबसे पहले बताइए कि मिट्टी की तैयारी कैसे करेगा, जमीन की तैयारी कैसे करेगा? इसको क्या करना चाहिए, इसको एक बार एक मैंने अगर इसको करना चाहिए तो इसको एक बार जोत करके पूरा भुरभुरा कर लेना चाहिए। उसके बाद में अगर प्लेन है तो उसको एक ही बार में सीधा लाइन लगा करके एक एक फुट का बीच में एक एक फुट का मैंने मतलब गैप में। पहले जोताई जी करे, जी। जोताई करने के बाद में से खाद क्या डालेंगे जोताई करने के बाद? खाद तो डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या यूरिया डीएपी सब लगाना पड़ता है। अगर अच्छा मुनाफा करना ही है तो उसको पोटास भी लगा देने से ठीक रहेगा, कि पोटास इसलिए लगाया जाता है, पोटास लगाने से उसका फूल या तो फल जो भी है वो बड़ा साइज का आता है। जी। तो आप लोग इसको जो दूरी रखे हैं पौधा से पौधा का दूरी, तो क्या है वो 1 फीट के लगभग है? ये तो 1 फीट का दूरी में लगा हुआ है। इस थोड़ा सा लगाने में थोड़ा सा हम लोग सामने कर दिए है। 1 फीट में पौधा है और आपका 2 फीट, पौधा से पौधा का दूरी क्या है? 1 फीट। जी। और पौधा ये लाइन से लाइन का दूरी 2 लाइन से फीट है। लाइन कम से कम 1.5 फीट रखना चाहिए। अच्छा। जी। 1.5 फीट में भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये तो सामने हो गया है, 1 फीट का हो गया है। इसलिए इसको विशेषकर हम लोग नया नया लगा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रोकने में थोड़ा सा मतलब समझ नहीं पाए कि आप जी कैसे लगा रहे हैं। समझने नहीं पाए। तो फिर इसलिए ये अभी आपका जनवरी फरवरी मार्च जी 3 महीना जी 3 महीना में तैयार हो हो जाएगा। जाएगा। जी। ये आप कौन सा वेराइटी लगाए हैं? ये तो इतना नहीं जान पा रहे हैं, क्या कि एपीओ के माध्यम से हम लोग लेकर आए और वहाँ से हम लोग खुला लेकर आए थे।
कौन सा वेराइटी, इसको हम लोग ऑफिस से भी नहीं पूछे कि कौन सा वेराइटी है, हम लोग को लेके आए और लगाए। लेकिन वेराइटी बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़ा बड़ा फूल है, और ये तो थोड़ा सा घना हो गया है, इसलिए इसका फूल छोटा छोटा है। यानी हम सीधे समझ रहे हैं कि हमारा किसान भाई अगर झारखंड में भी या सिमडेगा जलडेगा जैसे जगह में भी जी, अगर सूरजमुखी का फूल का खेती करे तो हो सकता है। हो सकता है लेकिन जी। किसान भाई इसमें खास बात ये है कि सूरजमुखी का खेती जो है साल का 3 सीजन किया जाता है, जी, और बाकी ऑयल सीड है जैसे आप हम बात करते हैं सरसों का, तो वो कुछ मौसम में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये आपका ये ऐसा वेराइटी है, ये मॉडर्न नाम की वेराइटी है, जिसे आप मौसम के साल के तीनों मौसम में कर सकते हैं। हाँ, ये इसको अक्टूबर महीना में भी लगाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा फसल है, आप 3 महीना क्या कर सकते हो, ऑयल सीड ले सकते हैं। जी, और जैसे हमारे वैज्ञानिक दृष्टि में देखा जाए तो ये बहुत सारा मेडिसिन वैल्यू चीज भी है। जी, तो हमारे किसान भाई को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आप मिट्टी को जुताई 2-3 बार कीजिए, उससे अच्छे से खाद डालिए, और इसको 1 फीट बाई 1 पौधा की दूरी और कम से कम 2 फीट लाइन से लाइन की दूरी में लगाइए, लगानी चाहिए, और इसमें अच्छे से खाद दीजिए। 3 महीना में फसल तैयार हो जाता तैयार है। हो जाता है। और हम लोग का सरसों में की अपेक्षा उत्पादन भी काफी देता है। जैसे जी, प्रति एकड़ ये 12-15 क्विंटल दे देता है, क्विंटल दे देता है जबकि जी। सरसों का उत्पादन एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा मिट्टी में वो 8-10 क्विंटल से ज्यादा नहीं नहीं आता देता है है। जी, और सरसों की अपेक्षा इसका तेल निकलने का परसेंटेज भी ज्यादा है। ज़्यादा है जैसे जी। 38 से 40% ही वो सरसों से निकलता है, जी, लेकिन ये 40 से 45% तक निकल जाता है, यानी निकल उससे जाता है जी। 5% जी, ज्यादा तेल निकलता है। और हमको लगता है कि ये खेती करने में बहुत आसान है आसान है जी। सरसों की अपेक्षा। जी, एक बार कोड़ा कर दीजिए रोपने के बाद में, और आसानी से हो जाएगा। किसान भाई अब जी। हमारे किसान को बताइए, क्या आप ये सूरजमुखी का खेती करके संतुष्ट है, या फिर हमें ये बताइए कि आप कभी सूरजमुखी का खेती करने सोचे थे? जी, नहीं, हम सोचे नहीं थे, लेकिन एपीओ में जो आए और एपीओ का सर लोग जो बोले कि आप लोग सूरजमुखी का खेती कीजिएगा, तो हम लोग एक बार में तो सोचे कि सूरजमुखी का खेती कैसा होगा, क्या होगा, एक बार तो हम लोग सोचे थे। इससे पहले हम लोग खेती तो नहीं किए थे, पहले यूट्यूब सब में देखते थे कि सूरजमुखी का खेती जो बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट सब में किया जाता है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये इसको खेती करने से क्या लाभ होगा। लेकिन हम लोग अभी जब खेती किए तो देखकर ऐसा लग रहा है कि इसमें भी लाभ बहुत, यानी कि खेती करने का तौर तरीका हम लोग को के पास में नहीं था, जो अब खेती करके अच्छा लगा कि अब कर सकते हैं। और आने वाला समय में जो हम लोग का ऐसा सोच बन रहा है कि पूरा हम लोग का यहाँ लगभग 20 एकड़ है हम लोग का यहाँ, हम लोग का ज़मीन जो, उसमें हम लोग पूरा लगाने का प्रयास या तो हम लोग सोच रहे हैं। इसलिए हम लोग खेती करने का हम लोग सोच रहे हैं। जो एपीओ के माध्यम से जो सर लोग हैं, उन लोग को फुल हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो भी हम लोग जो बीज है हम लोग देंगे और खेती करिए बोल रहे हैं। इसीलिए हम लोग को भी उन लोग का कहने पर उत्साहित है कि हम लोग खेती करेंगे। और यहाँ पर जो पूरा ज़मीन जो 20 एकड़ है उसमें खेती करने का प्रयास हम लोग करेंगे।